Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIV and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is मुजिरिस. हम जानेंगे मुजिरिस के बारे में. आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ पटनम ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट इन केरला एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट इज बिलीव टू बी पार्ट ऑफ द एंशियंट पोर्ट सिटी ऑफ द मुजिरिस. जो आपका आर्कोलॉजिकल साइट है पटनम का, जो कि साउथ वेस्ट कोस्ट में पड़ता है केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, यह माना जा रहा है कि ये एंशियंट पोर्ट सिटी मुजिरिस का पार्ट है. मुजिरिस की हम लोकेशन की अगर बात करें तो एंशियंट हार्बर एंड एन अर्बन शहर मालाबार कोस्ट. द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ मुजिरिस इज डिस्प्यूटेड. एक्सकेवेशन सजेस्ट समवेयर नियर पटनम केरला. जो ये आपका मुजिरिस है वो एंशियंट हार्बर और अर्बन सेंटर था मालाबार कोस्ट का. एग्जैक्ट लोकेशन जो इसका वो डिस्प्यूटेड है, लेकिन एक्सकेवेशन सजेस्ट करता है कि आपका अप्रोक्सीमेटली पटनम जो है केरला का उसके आसपास है. एविडेंस की अगर हम बात करें तो पेरिपुलस ऑफ द राइटियन सी, संगम लिटरेचर, प्लाइनी द एल्डर इन द नेचुरल हिस्ट्री हेल्ड मुजिरिस एज ए पार्ट फर्स्ट इंपोरियम ऑफ इंडिया. ये सारा एविडेंस है जो कि मानते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है तो की टू द इंटरेक्शन ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन साउथ इंडिया एंड पर्सिया, द मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड द ग्रीक एंड रोमन मेडिटेरियन रीजन. ये इंपॉर्टेंट है इंटरेक्शन के लिए, ट्रेड और कॉमर्स के लिहाज से साउथ इंडिया और पर्सिया के बीच में, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और ग्रीक एंड रोमन मेडिटेरियन रीजन के लिए. कमोडिटीज एक्सपोर्टेड. कौन से कमोडिटीज है जिसको एक्सपोर्ट किया जाता था? स्पाइसेस, सेमी प्रीशियस स्टोन, पर्ल्स, डायमंड, सफायर, आइवरी, चाइना सिल्क एक्सेट्रा. ये सारे कमोडिटीज है जिसको कि एक्सपोर्ट किया जाता था. इंपोर्ट क्या करते थे हम? तो गोल्ड कॉइन, मल्टी कलर टेक्सटाइल, सल्फाइड ऑफ एंटीमोनी, कॉपर, टिन, लीड, कोरल, रॉ गिलास, वाइन, ये सबको हम इंपोर्ट करते थे. डिक्लाइन के पीछे का रीजन क्या था? तो रोमन ट्रेड डिक्लाइन फ्रॉम 5th century AD. Report attracted the Persian, Chinese and Arab trader until the devastating flood of Periyar in 1341. जो रोमन ट्रेड था वो डिक्लाइन किया 5th century AD के बाद से. ये जो पोर्ट था वो अट्रैक्ट करता था पर्शियन, चाइनीज एंड अरब ट्रेडर को, जब तक कि डिवास्टेटिंग फ्लड नहीं आया था पेरियार में 1341 में. रिसेंट फाइंडिंग क्या बताता है? DNA analysis suggests that the site was first occupied by the indigenous and megalithic Iron Age people. A continuous inflow of trader exemplified multicultural mixing in the ancient South India. जो DNA एनालिसिस किया गया ये सजेस्ट कर रहा है कि ये जो साइट था ये पहली बार ऑक्युपाई किया गया था इंडिजिनस और मेगालिथिक आयरन एज पीपल के द्वारा, और जो कंटिन्यूअस इनफ्लो हुआ ट्रेडर का, इसने एग्जाम्प्लीफाइड कर दिया मल्टी कलरल मिक्सिंग को एंशियंट साउथ इंडिया पे. ये आप देख सकते हैं जो एंशियंट पोर्ट की बात कही गई है, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है उसको यहाँ पे दिखाया गया है. तो मुजिरिस के अलावा बाकी पोर्ट को भी दिखाया गया है. इसका लोथल हो गया, सोपारा हो गया, उसके बाद मछलीपट्टनम हो गया. तो ये आपका क्या है, मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्मार्ट सिटी मिशन. तो हम जानेंगे स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में. पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है. यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द स्मार्ट सिटी मिशन फ्रॉम जून 2023 टू जून 2024. जो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अर्बिंग अफेयर, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है. जो डेडलाइन था आपका स्मार्ट सिटी मिशन का जून 2023 का, इसको बढ़ा के जून 2024 कर दिया गया है. स्मार्ट सिटी मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर लॉन्च एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम ऑन 25 जून 2015. ये आपका जो इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का स्मार्ट सिटी मिशन, जिसको लॉन्च किया गया था एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के तौर पे. कब? तो जून 25 2015 में. किस लिए? तो प्रमोट करने के लिए सिटी को कि वो प्रोवाइड करता है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को और क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को. 100 सिटी को डेवलप किया जाएगा स्मार्ट सिटी के तौर पे, जिसको कि सिलेक्ट किया गया था 2 स्टेट कंपटीशन के बाद, जनवरी 2016 से जून 2018 के दौरान. 66 ऑफ द सिटी आर स्मॉल, लेस देन 1 मिलियन पॉपुलेशन एंड आर इम्प्लीमेंटिंग 2/3 ऑफ द प्रोजेक्ट. और जो 66 सिटी है वो स्मॉल है, लेस देन 1 मिलियन का पॉपुलेशन है उसका, और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वहां पे 2/3 प्रोजेक्ट को. It aims to drive economic growth through comprehensive work on social, economical, physical and institutional pillar of the city. ये ड्राइव कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को कम्प्रिहेंसिव काम करके, सोशल, इकोनॉमिकल, फिजिकल और इंस्टीट्यूशनल पिलर में सिटी के. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू स्मार्ट सॉल्यूशन. ये इम्प्रूव कर रहा है क्वालिटी को लाइफ का स्मार्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करके. Focus on sustainable and inclusive development by the creation of applicable model which act as a lighthouse to other aspiring city. और ये फोकस कर रहा है सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर, क्रिएट करके रेप्लिकेबल मॉडल को, जो कि काम कर रहा है एक लाइट हाउस के तौर पर दूसरा एस्पायरिंग सिटी के लिए. व्हाइट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वर्क प्रपोज. किस टाइप का प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया है?
The project include making certain stretches of pedestrian-friendly road into more capital-intensive one, like laying water pipeline and construction STP. ये जो प्रोजेक्ट है ये इंक्लूड करता है कि कुछ तो स्ट्रेचेस है पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली रोड होने चाहिए, मोर कैपिटल इंटेंसिव वन जैसे कि ले किया जाए वाटर पाइपलाइन को, कंस्ट्रक्ट किया जाए एसटीपी को, साथ साथ कुछ पीपीपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे जैसे कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, कॉमन मोबिलिटी कार्ड, पब्लिक बाइक शेयरिंग, इन सबको इंक्लूड किया गया है. All 100 cities have also constructed integrated command and control center to monitor all security, emergency and civil service during the peak of COVID-19 pandemic. These were converted into emergency response unit by many of the cities. और जो सारे 100 cities है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पे, ताकि मॉनिटर किया जा सके सारे सिक्योरिटी, इमरजेंसी और सिविल सर्विस को. और जब पीक पे था कोविड-19 पेंडेमिक, उस समय इसको कन्वर्ट कर दिया गया था इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट के तौर पे बहुत सारे सिटी के द्वारा. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट, क्या स्टेटस है इस प्रोजेक्ट का? ये जो प्रोजेक्ट है इसको सपोज किया जा रहा था कि कंप्लीट कर लिया जाएगा 5 ईयर में, लेकिन 2021 में मिनिस्ट्री ने चेंज कर दिया इसके डेडलाइन को सारे सिटीज के लिए जून 2023 कर दिया गया. बाद में अभी फिर से इसको एक साल का एक्सटेंड किया गया है. As of March 2023, 100 cities have issued work order of 7,799 projects worth rupees 1.80 lakh crore. मार्च 2023 तक 100 सिटी ने इश्यू किया है वर्क ऑर्डर को 7,799 प्रोजेक्ट का, जिसका वर्थ 1.80 लाख करोड़ है. 50 आउट ऑफ 100 सिटी जो है उन्होंने कंप्लीट कर लिया है 75% प्रोजेक्ट को, और वो एबल है कंप्लीट कर लेंगे रिमेनिंग वर्क को जून तक. लेकिन वो जो है टाइम पे नहीं हो पाएगा. जो डॉक्यूमेंटेशन, डिसेमिनेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, बेस्ट प्रैक्टिस और इनोवेशन का है सबके लिए. क्या सिग्निफिकेंस है एक्सटेंड करने को लेकर डेडलाइन को जून 2024 का? It will enable all 100 smart cities to not only complete their project but also document and disseminate the learning from the mission. ये सिर्फ सारे ही स्मार्ट सिटी को कंप्लीट करने में ही प्रोजेक्ट को मदद नहीं करेगा, बल्कि डॉक्यूमेंट, डिसेमिनेट और लर्निंग में भी मिशन को मदद करेगा. 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी बेस्ड. जो 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट है स्मार्ट सिटी का वो बेस्ड है, वो क्या क्या है? कम्युनिटी एट द कोर, यानी कम्युनिटी जो कोर पे है. कम्युनिटी जो है वो कोर है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए. मोर फ्रॉम लेस, यानी एबिलिटी जो है जनरेट करने का ग्रेटर आउटकम को उपयोग करके लेसर रिसोर्स का होना चाहिए. कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी सिटी को सिलेक्ट करना होगा कंपटीशन से, फ्लेक्सिबिलिटी होगा इम्प्लीमेंटेशन को लेकर प्रोजेक्ट का. इंटीग्रेशन, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन मेथड, इंटीग्रेशन एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया जाएगा. टेक्नोलॉजी एज अ मीन्स नॉट द गोल, टेक्नोलॉजी एक मीन्स होगा ना कि गोल होगा. केयरफुली सिलेक्ट किया जाएगा टेक्नोलॉजी को और रिलेवेंट होगा वो कॉन्टेक्स्ट में सिटीज के. कन्वर्जेंस की बात कही गई है, सेक्टोरियल और फाइनेंशियल कन्वर्जेंस किया जाएगा. ये सारे 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके ऊपर स्मार्ट सिटी बेस्ड है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिला भट्टारिका. तो हम जानेंगे शिला भट्टारिका के बारे में. Researcher at the Pune-based Bhandarkar Oriental Research Institute in India have decoded copper plate, revealing that the celebrated Sanskrit poetess Shila Bhattarika was a daughter of Satyasraya Chalukyan ruler Pulkesin II. जो रिसर्चर है पुणे बेस्ड भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया के, उन्होंने डिकोड किया है कॉपर प्लेट को. यह रिवील कर रहा है कि जो सेलिब्रेटेड संस्कृत पोएटेस थी शिला भट्टारिका, वो डॉटर थी सत्यश्रया चालुक्यन रूलर पुलकेशिन II की. Previously it was thought that she was the wife of 8th century Rashtrakuta ruler Dhruva. इसके पहले ये माना जा रहा था कि वाइफ थी 8th century Rashtrakuta ruler Dhruva की. The title of Satyasraya, patron of truth, was associated with Chalukyan emperor Pulkesin II of Badami. जो टाइटल है आपका सत्याश्रया पैट्रोन ऑफ ट्रूथ का, ये आपका रिलेटेड है चालुक्यन इंपेरर पुलकेशिन II ऑफ बुडामी से. कौन सा वर्क है आपका शिला भट्टारिका का? इट एडहेयर्स टू द पंचाली स्टाइल दैट कॉल फॉर बैलेंस ऑफ वर्ड विथ इट मीनिंग. She inspired the Sanskrit poet critic Rajsekhara, who lived in the 9th-10th century CE and was a court poet of the Gurjara Pratihara and noted Marathi poetess Shanta Silkala, drawn inspiration from Shila Bhattarika verse to compose one of her most iconic songs, To Chandram Nabat, translated as the same moon in the sky. ये एडल्ट करते हैं पंचाली स्टाइल को, जो कि बैलेंस की बात करता है वर्ड को उसके मीनिंग के साथ. वो इंस्पायर थी संस्कृत पोएट साइट्रिक राजशेखरा से, जो कि 9th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के दौरान थे. और जो कोर्ट पोएट थे गुर्जर प्रतिहार के और नोटेड मराठी पोएट जो थी शांता सेल्की, उनको इंस्पिरेशन मिला था शिला भट्टारिका के वर्ष से, और इसी कारण उन्होंने कंपोज किया था उनका खुद का एक आइकॉनिक सॉन्ग को, जो कि था टॉक चंद्रमा नभात, जिसको ट्रांसलेट किया गया था इट्स सेम मून इन द स्काई के तौर पे. व्हाट आर कॉपर प्लेट कैरेक्टर? ये कॉपर प्लेट कैरेक्टर होता क्या है, ना कि कैरेक्टर.
ये एंशियंट इंस्क्रिप्शन होते हैं कॉपर प्लेट के, जिसका उपयोग किया जाता है लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे इंडिया पे मेडाइवल पीरियड पे। ये जो प्लेट होते हैं इसका उपयोग किया जाता था रिकॉर्ड करने के लिए लैंड ग्रांट, डोनेशन और अदर रॉयल डिक्री को। ये जो चार्टर है उसके में 5 प्लेट होते थे जिसको एक साथ रखा जाता था कॉपर रिंग पे, जो कि बियर करते थे एक ब्यूटीफुल ब्राहर बोर सील ट्रेडमार्क को बदामी चालुक्यांस के। चालुक्य डायनेस्टी थी 6 to 12 सेंचुरी, फाउंडर पुलकेशिन I। तो चालुक्य डायनेस्टी था 6 से 12 सेंचुरी का, जिसके फाउंडर पुलकेशिन I थे। ये एक क्लासिकल इंडियन डायनेस्टी था जो कि रूल कर रहा था ज्यादातर पार्ट में साउथर्न और सेंट्रल इंडिया के। 3 रिलेटेड लेकिन इंडिविजुअल डायनेस्टी थे। कौन कौन से? बदामी चालुक्य जो कि रूल फ्रॉम बटापी मॉडर्न बदामी, ईस्टर्न चालुक्य जो कि वेंगी, और वेस्टर्न चालुक्य कल्याणी। ये 3 मेन चालुक्य थे। पुलकेशिन II के बारे में भी हम जान ले। He ruled from 610 to 642 CE. He defeated the Harshvardhan of Kannauj in battle near the bank of Narmada River in 618 CE. जो पुलकेशिन II थे उन्होंने रूल किया था 610 से 642 CE तक। उन्होंने डिफीट किया था हर्षवर्धन को कन्नौज के बैटल पे बैंक ऑफ नर्मदा रिवर के पास 618 CE पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा WEF फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट। तो जो आपका WEF फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है। The report titled Future of Job revealed that the Indian labor market will see a 22% job churn movement of jobs in an economy compared to 23% globally। ये जो रिपोर्ट जिसका टाइटल है फ्यूचर ऑफ जॉब, ये रिवील कर रहा है कि जो इंडियन लेबर मार्केट है वो दिखेगा 22% जॉब चर्न को, जो कि मूवमेंट है जॉब का इकोनॉमी पे, कंपेयर करें तो 23% ग्लोबली होगा। इस रिपोर्ट के बारे में हम जान ले। World Economic Forum had released its 4th edition biannual report on job and skill, which explore how job and skill will evolve between 2023 to 2027। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उन्होंने रिलीज किया है अपने 4थे एडिशन को। ये बाई-एनुअल रिपोर्ट है जॉब्स और स्किल के ऊपर, जो कि एक्सप्लोर करता है किस तरीके से जॉब और स्किल जो है ये इवॉल्व करेगा 2023 से 2027 के दौरान। तो की फाइंडिंग्स इसका क्या है? न्यू जॉब क्रिएशन जो है वो ड्राइवन होगा ग्रीन ट्रांजिशन को लेके, जो लोकलाइजेशन होगा सप्लाई चेन का, जबकि जॉब डिस्ट्रक्शन आने वाले साल पे जो है वो ज्यादा रहेगा स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण, सप्लाई शॉर्टेज और राइजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट्स के कारण। जो राइजिंग कॉस्ट होगा लिविंग फॉर कंज्यूमर के लिए भी 44% जो वर्कर होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर, और 23% जॉब जो है नेक्स्ट 5 ईयर पे वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो चेंज होगा। फोकस जो है रिपोर्ट का क्या है? The report takes the labor market impact of the fourth industrial revolution, green energy transition, supply chain shift and more। ये जो रिपोर्ट है ये ट्रैक कर रहा है जो लेबर मार्केट में इम्पैक्ट पड़ रहा है चौथे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और सप्लाई चेन शिफ्ट का थ्रेट टू लेबर मार्केट, खतरा है लेबर मार्केट के लिए। क्लर्कियर और सेक्रेटेरियल रोल जो है जो कि इंक्लूड करते हैं बैंक टेलर्स, कैशियर और डाटा एंट्री क्लर्क को, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डिक्लाइन करेगा फास्टर रेट में। वर्कफोर्स स्ट्रेटेजी 2023 to 2027, क्या वर्कफोर्स की स्ट्रेटेजी होना चाहिए 2023 से 2027 के लिए? तो ये जो रिपोर्ट है रिकमेंड कर रहा है कि इन्वेस्ट करना होगा लर्निंग और ट्रेनिंग में जॉब के लिए, एक्सेलरेट करना होगा ऑटोमेशन को, प्रोसेसिंग का, एक्सपेंड करना होगा जो यूज है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का, हायर करना होगा सिग्निफिकेंटली मोर परमानेंट स्टाफ को। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो जो गवर्नमेंट और बिजनेस है उनको इन्वेस्ट करना होगा सपोर्ट करने के लिए जो शिफ्ट होगा जॉब में फ्यूचर पे, एजुकेशन, रीस्किलिंग और सोशल सपोर्ट स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रेन करना होगा वर्कर को ताकि वो उपयोग कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा का, जो कि आवश्यक है, प्रायोरिटाइज करना होगा इसको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी हम जान ले। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को स्टैब्लिश किया गया था 1971 में। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका कोलोनी स्विट्जरलैंड पे है। ये आपका इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी को लॉबी करता है। इसको फॉर्म किया गया था 24 जनवरी 1971 में जर्मन इंजीनियर क्लॉस श्वाब के द्वारा। तो कब फॉर्म किया गया था, किसके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आर्टिकल 142। तो आर्टिकल 142 के बारे में हम जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि वो डायरेक्टली ग्रांट कर सकता है डाइवोर्स को कपल के लिए, आर्टिकल 142 क्लॉज 1 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कंप्लीट जस्टिस देता है किसी काउज और मैटर के लिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? जो कोर्ट जो है जो वेव करता था मैंडेटरी 6 मंथ वेटिंग पीरियड का डाइवोर्स के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार, ये अलो करता है डिसोल्यूशन को मैरिज का ग्राउंड पे इरिटेबल ब्रेकडाउन पे, अगर जो पार्टी है वो इच्छुक नहीं है तो। सिग्निफिकेंस क्या है इस डिसीजन का? ये जो डिसीजन है ये इनेबल करेगा कपल को कि वो बाईपास कर पाएंगे जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उसको, और ऑब्टेन कर पाएंगे डिग्री को डाइवोर्स का फैमिली कोर्ट के माध्यम से, जहां पे लार्ज नंबर जो है सिमिलर केस का पेंडिंग है।
आर्टिकल 142 क्लॉज 1 जो है ये प्रोवाइड करता है डिस्क्रिशनरी पावर सुप्रीम कोर्ट को। ये स्टेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट उपयोग करके अपने जुरिडिक्शन का पास कर सकते हैं इस टाइप के डिग्री को या ऑर्डर ऐसा दे सकते हैं जो कि जरूरी है कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए किसी भी ऐसे काउज पे या मैटर पे जो कि पेंडिंग है उनके पास। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो रिलीज किया गया है एडी परनोल्सनम जो कि वन ऑफ द लाइफ कॉन्विक्ट है राजीव गांधी असैसिनेशन केस के, क्लीनिंग ऑफ ताजमहल, ग्रांटिंग जस्टिस टू मैनी अंडर ट्रायल, अयोध्या डिस्प्यूट केस, इस सब में इसका उपयोग किया गया है आर्टिकल 142 क्लॉज 1 का। क्या सिग्निफिकेंस है? इसको इन्वोक किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट है अलग अलग सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन का, और ये काम करता है एक चेक एंड बैलेंस का गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये जो चेक और बैलेंस होता है लेजिस्लेचर के ऊपर, ये प्रोवाइड करता है कंप्लीट जस्टिस वेरियस डिप्राइव्ड सेक्शन को सोसाइटी का, और प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंट को। एग्जाम्पल जो है जुडिशियल ओवररीच का, तो जो बैन किया गया था सेल ऑफ अल्कोहल को नेशनल और स्टेट हाईवे पे, यहाँ पे कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया बैन को स्टेट हाईवे के लिए भी। नेगेटिव इम्पैक्ट इसका क्या हो रहा है? तो आर्टिकल 142 जो है इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, जैसे कि एम्बिग्यूटी, प्रमोट करना जुडिशियल ओवररीच को, और अनअकाउंटेबिलिटी। जो फ्रेज है कंप्लीट जस्टिस ये अभी भी अनक्लियर है, और जो जजमेंट पास किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कभी कभी कंफ्यूज भी करता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.